अरविंद केजरीवाल पर अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक नहीं बल्कि तीन फैसले रिजर्व हो गए हैं। पहले दो फैसले आपको पता ही होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई 17 जुलाई को और इस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही नियमित जमानत पर सुनवाई होने में समय लगना था, तो इसलिए अंतरिम जमानत पर भी सुनवाई करके दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और जज का ये कहना था कि इसमें 5 से 7 दिन, ये जो दोनों फैसले रिजर्व किए हैं, 5 से 7 दिन लग सकते हैं फैसला लिखने में। तो इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि ये 5 से 7 दिन में फैसला आ जाएगा, लेकिन 29 तारीख को इसको लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में नियमित जमानत पर भी सुनवाई पूरी हो गई और उस मामले में भी अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत, अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और अरविंद केजरीवाल ने जो सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उसे अवैध बताया है, तीनों ही मामलों में फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व कर लिया। हालांकि क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है अंतरिम जमानत पर और नियमित जमानत पर भी सुनवाई पूरी हो गई है, तो इसका मतलब जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि अब अंतरिम जमानत का तो कोई मतलब रह ही नहीं गया है। उस पर फैसला देने ना देने से कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि अब तो नियमित जमानत पर ही सुनवाई कोर्ट ने पूरी कर ली है। तो अब ये माने कि 2 मामलों में अब फैसले रिजर्व मानने चाहिए कि कोर्ट क्या मान रहा है कि क्या सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की थी वो वैध है या अवैध है, हाईकोर्ट क्या मान रहा है इस पर, और दूसरा क्या अरविंद केजरीवाल को कोर्ट जमानत देने को तैयार है। तो अब इन दोनों मामलों में देखना होगा कि फैसला कब आएगा। पहला फैसला जो है वो डिले है और ये फैसला भी अब साथ में रिजर्व हो गया है। देखेंगे आने वाले समय में कि ये फैसला कब आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई और उसमें सीबीआई ने अपनी दलील रखी और ये कहा कि केवल चार्जशीट हो जाने से कोई किसी को जमानत मिलने का अधिकार नहीं मिल जाता है। अगर ऐसा है तो मनीष सिसोदिया के मामले में भी चार्जशीट हो चुकी है, कविता के मामले में भी चार्जशीट हो चुकी है, लेकिन उन दोनों को जमानत नहीं मिली है। तो ये कोई आधार नहीं है कि चार्जशीट हो गई है, अब जो है अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जानी चाहिए। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जो दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार हुआ है, कथित घोटाला हुआ है, उसका सूत्रधार सीबीआई ने आज की सुनवाई में कहा और ये कहा कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी जरूरी थी, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। ये दावा सीबीआई की तरफ से किया गया है कि सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज थे और सीबीआई के मुताबिक इस पूरी पॉलिसी में बहुत इन्वॉल्व भी थे, तो वही साउथ ग्रुप से जो शराब नीति की कॉपी है उसको लेकर आए थे। उन्होंने ही जो है कंप्यूटर में उसको डाला और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीधा भागीदारी जो है दिल्ली शराब नीति में, भ्रष्टाचार में, ये दिखाता है। और क्योंकि कैबिनेट के भी मुखिया अरविंद केजरीवाल हैं, तो इसलिए उनकी इसमें भागीदारी है, इसलिए इस मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी का जो जमानत मांगी जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसका विरोध किया है सीबीआई ने। अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए, उन्होंने बहुत ज़्यादा लंबी दलीलें नहीं रखी। आमतौर पर वो बहुत लंबी कई घंटों की दलील रखते थे अदालत के अंदर, लेकिन आज बहुत कम समय में उन्होंने अपनी दलील रखी और ये कहा, अपनी बात दोहराई कि ये एक इंश्योरेंस अरेस्ट है। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जब ये देखा कि ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, उनकी जमानत तो लोअर कोर्ट से मिल ही गई थी, तो लोअर कोर्ट से जब जमानत मिल गई और दिल्ली हाई कोर्ट ने जब उस पर बीच में रोक लगाई थी, तो उस दौरान जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा रहा था, चला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था और उसके बाद पहुंचना भी था आगे, तो उस समय पर सीबीआई ने गिरफ्तारी की ताकि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ जाएं। ये कहना है अभिषेक मनु सिंघवी का कि इस मामले में कोई बरामदगी नहीं हुई है, कोई सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं है, इसलिए इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए। तो ये दोनों तरफ से दलीलें हुई और सीबीआई ने भी अपनी दलील दी, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलील रखी और इस बात का विरोध किया कि सीबीआई ने जो कहा था कि अरविंद केजरीवाल इस दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार के या कथित घोटाले के सूत्रधार हैं, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया और ये कहा कि
ये कोई ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने पॉलिसी बनाई और पास कर दी, बल्कि पहली बार ये 2020 में आई थी। कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, 50 अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। यही नहीं कि जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने भी ये पॉलिसी देखी और हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस पर सीबीआई ने आपत्ति करी और कोर्ट ने भी इसको इस लाइन को या फिर इस तरफ जो बात जा रही है इसको सही नहीं माना और ये कहा, सीबीआई की तरफ से कहा गया ये केवल मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए किया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ से दलीलें हुई, बहुत ज़्यादा लंबी दलीलें नहीं चली हैं, ये अच्छी बात देखी गई है कोर्ट के अंदर। लेकिन अब कोर्ट को ये तय करना है कि क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा सकती है, पहली बात। और दूसरा, सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल को जेल में होते हुए 26 जून को फिर से गिरफ्तार किया, कि ईडी मामले में पहले गिरफ्तार थे, फिर सीबीआई ने गिरफ्तार किया, क्या वो जो गिरफ्तारी हुई है ये वैध है या अवैध है, ये अब ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट में रिजर्व है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।